एक ऐसा जंगल जहां दुनिया के सबसे रेयर एनिमल्स रहते हैं, क्लाइमेट कंट्रोल्ड एनक्लोजर्स में। एमआरआई मशीन्स, हाइड्रोथेरेपी पूल्स, अल्ट्रा मॉडर्न लैब्स, ये कोई सरकारी जू नहीं, ये है रिलायंस का ड्रीम प्रोजेक्ट वनतारा। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये एक वाइल्ड लाइफ का स्वर्ग है या एक कॉर्पोरेट जंगल का मास्टर स्ट्रोक। गुजरात के जामनगर में 3000 एकड़ में फैला वनतारा लॉकडाउन के दौरान अनंत अंबानी का पर्सनल पैशन प्रोजेक्ट बताया जाता है। यहाँ 2000 प्लस स्पीशीज के 1.5 लाख से भी ज्यादा एनिमल्स हैं। एलिफेंट्स, बिग कैट्स, एक्सोटिक बर्ड्स, रेप्टाइल्स, लिस्ट लंबी है। फैसिलिटीज वर्ल्ड क्लास है। एलिफेंट हॉस्पिटल, सिटी स्कैन, एमआरआई, हाइड्रोथेरेपी, हाईटेक लैब्स। दुनिया का कोई भी वाइल्ड लाइफ फैसिलिटी इस स्केल को देखकर हैरान हो जाए। ऑफिशियल कहानी सिंपल है, एनिमल्स को रेस्क्यू करना, उनको ट्रीट करना और उनका जीवन बेहतर बनाना। यहाँ उन एलिफेंट्स को लाया गया जो सर्कसेस में टॉर्चर हुए थे, उन लेपर्ड्स को जो पोचर्स से बचाए गए और इंडेंजर्ड बर्ड्स जो इलीगल ट्रेड में फंस गए थे। ग्लोबल वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स जैसे फॉरेस्ट गैलेंटे ने इसे वर्ल्ड क्लास बोला। इन्फ्लुएंसर्स यहाँ जाकर लिटरल ऑ में आ गए। ये सिर्फ एक सैंक्चुअरी नहीं है, ये एक रिसर्च और ब्रीडिंग हब है जहाँ रेयर स्पीशीज के सर्वाइवल के लिए एडवांस्ड प्रोग्राम्स चल रहे हैं। लेकिन कहानी का दूसरा हिस्सा इतना ग्लैमरस नहीं है। राधा कृष्ण टेम्पल एलिफेंट वेलफेयर ट्रस्ट जो इसे ऑपरेट करता है, नवंबर 2022 तक गुजरात चैरिटी ऑफिस में ये रजिस्टर्ड ही नहीं था, जबकि इस प्रोजेक्ट पर काम काफी पहले शुरू हो चुका था। और सबसे बड़ा सवाल, इतने एग्जॉटिक एनिमल्स आए कहां से? कुछ इंटरनेशनल पेपर्स का क्लेम है कि 39,000 एनिमल्स यूरोप और लैटिन अमेरिका से इंपोर्ट हुए, कुछ सर्कसेस और प्राइवेट जूज से। वनतारा ने इसे बेसलेस कहा, लेकिन इसका डिटेल रिकॉर्ड पब्लिकली अवेलेबल नहीं किया गया। जब ट्रांसपेरेंसी कम हो तो स्पेक्यूलेशन का बाजार गर्म हो ही जाता है। और फिर अंबानी वेडिंग का वो मोमेंट जब वनतारा के रेयर एनिमल्स बैकग्राउंड में डिस्प्ले किया गया। क्रिटिक्स कहते हैं कि वाइल्ड लाइफ का रिस्पेक्ट और कॉर्पोरेट इवेंट में बैलेंस मेंटेन करना जरूरी है। अब आता है एक एंगल जो ज्यादा डिस्कस नहीं किया जाता है, बिजनेस और एनवायरमेंटल क्रेडिट्स का। इंडिया में कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग एक बूमिंग सेक्टर है। अगर आप इतने बड़े स्केल पर ग्रीन कवर मेंटेन करते हैं तो आपको कार्बन क्रेडिट्स मिलता है, जिसे आप ग्लोबल मार्केट में बेचकर करोड़ों कमा सकते हैं। वनतारा का 3000 एकड़ एरिया, हेवी प्लांटेशन और रेयर स्पीशीज कंजर्वेशन, ये सब कार्बन क्रेडिट पॉइंट्स जनरेट करते हैं। और एक और फायदा, फ्रेश वाटर राइट्स। जामनगर जैसे इंडस्ट्रियल एरिया में अगर आपके पास ऑफिशियली एक वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी का स्टेटस है तो आपको लीगली ह्यूज क्वांटिटी में फ्रेश वाटर एलोकेशन मिल सकता है। ये वाटर सिर्फ एनिमल्स के लिए ही नहीं बल्कि इनडायरेक्ट इंडस्ट्रियल यूज के लिए भी काम आ सकता है। और स्ट्रेटेजिक बेनिफिट सिर्फ यही खत्म नहीं होती। सोचो, कल को अगर सिलेक्टिव लग्जरी टूरिज्म स्टार्ट होता है, जैसे प्राइवेट सफारीज फॉर बिलियनियर्स, सेलिब्रिटी टूर्स, कॉर्पोरेट रिट्रीट्स, तो ये इंडिया का सबसे प्रीमियम वाइल्ड लाइफ एक्सपीरियंस बन सकता है। रेयर स्पीशीज का जेनेटिक पूल, रिसर्च पार्टनरशिप्स विद बायोटेक जायंट्स, इंटरनेशनल एनजीओज के साथ टाई अप्स, ये सब अपने आप में ही $multi-million अपॉर्चुनिटीज हैं। सीएसआर के नाम पे टैक्स बेनिफिट्स, ग्लोबल गुडविल और रिलायंस का सॉफ्ट पावर बूस्ट, एक परफेक्ट ब्रांडिंग वेपन। तो सच क्या है? हो सकता है ये एक जेन्युइन एनिमल वेलफेयर का मिशन जो पैरेलल में रिलायंस के लिए एक लॉन्ग टर्म एसेट भी बन रहा हो सकता है ये एक इको फ्रेंडली नोआज आर्क भी हो और कॉर्पोरेट एम्पायर का एक साइलेंट ग्रोथ इंजन भी। मैं कंक्लूजन आप पे छोड़ती हूँ। बस ये सोचिए कि अगर एक कॉर्पोरेट जंगल में एनिमल्स भी बचते हो और ब्रांड भी ग्रो करता हो तो आप इसे प्रॉब्लम कहोगे या एक जीनियस प्लान? कमेंट्स में बताओ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।